हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेंडमेट स्टडी। चलिए आज थोड़ा सा हम बात करेंगे क्लास 9th और 10th यानी कि ऑल क्लासेस के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। अब देखिए, हम नंबर के बारे में अगर कोई हम लोगों से पूछता है तो हम लोग उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग नंबर की स्टोरी के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? स्टोरी ऑफ नंबर। ये नंबर की स्टोरी क्या होती है, तो आप लोगों से जब कोई पूछता है कि बताओ नंबर क्या है, तो आप लोग बता ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो आज से थोड़ा सा हम बात करेंगे नंबर के बारे में। देखिए, नंबर जो होता है एक अर्थमेटिक वैल्यू होता है, ठीक है ना। इसका हम यूज कहाँ करते हैं, तो हम इसका यूज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में। तो अभी क्वांटिटी होता क्या है, आप लोग कभी शॉप वगैरह पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं शॉपकीपर से कि भैया 2 किलो आलू दीजिएगा, 3 किलो आलू दीजिएगा। तो ये जो 2 किलो और 3 किलो की बात आप करते हैं, ये कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी को बताते हैं। तो आप क्या लिखेंगे वहां पर? 2 kg, 3 kg, ये क्या है? क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब आगे आता है कि इसका यूज हम मेकिंग कैलकुलेशन भी करने में करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन को करने में। जब हम मैथ वगैरह जो बनाते हैं तो उसमें जो नंबर को हम वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं और उससे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें भी इस नंबर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसके आगे की बातें करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर जो आपका नंबर एक होता है, इसका सबसे यूनिट फॉर्म क्या होता है जी? डिजिट। क्या होता है? डिजिट। अब यहाँ पर आपका नंबर जो होता है ना, ये डिजिट जो आपका नंबर का सबसे यूनिट पार्ट होता है वो डिजिट होता है, यानी कि ऑल नंबर्स किससे मिलकर बने होते हैं? डिजिट से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नंबर जो होता है, यानी कि जो डिजिट जो होता है, जब ये क्या होता है, जब ग्रुप में आते हैं, जब एक के बाद एक यानी कि हम उसको मॉडिफाइड करते जाते हैं, तो ये क्या बनता है जी? आपका न्यूमरल बनता है, ठीक है ना। यानी कि जो डिजिट होता है ये क्या होता है जी? एक तरह का सिंबल होता है। सिंबल मतलब समझते हैं आप लोग क्या? जो बच्चा जब लिखना पढ़ना स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि वो इस तरह से चिचरी खासता है, तो वो उसके लिए क्या है? एक सिंबल है। वो भाषा आपको पता नहीं होती है। तो उसी तरह से हम लोग भी पहले क्या होते थे, इन सबको लिख तो देते थे लेकिन हम इसको जानते नहीं थे है क्या। पहले हम इसको सिंबल के रूप में जानते थे, ठीक है ना। तो पहले हमारे नंबर जो थे, डिजिट जो थे, कितने थे भाई? तो 9 ही थे। लेकिन हमारे एक भारत के बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ, अर्थमेटिक, पहले एस्ट्रोनॉमर थे वो, ठीक है ना। तो वो क्या थे, जब जीरो का डिस्कवर किए तो वो मैथमेटिशियन, उनको दर्जा मिला। तो यहाँ पर उनका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है ना। तो उन्होंने जीरो को दिया, ठीक है ना। जीरो को देने के बाद ही हमारा कंप्लीट नंबर बन गया, जो कि डिजिट की संख्या कितनी हो गई? 10, ठीक है ना। यानी कि डिजिट की संख्या कितनी हो गई? तो ये डिजिट पहले एक सिंबल था, ठीक है ना। हम पहले इसको सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना, मैथ में। चलिए, अब इन डिजिट को हम क्या करते हैं कि जब हम इसको ग्रुप में लिखते हैं ना, जैसे 1 1 2 0, ठीक है ना, 2 5, तो इसको हम उस समय तक भी हम क्या करते थे? सिंबल के रूप में ही जानते थे, क्योंकि इसका हमको नेम नहीं पता था, ठीक है ना। हम इसको लिखते थे सबसे पहले, ठीक। यानी कि हम 1 1 लिख दिए, 2 0 लिख दिए, 2 5 लिख दिए, है ना। तो यहां पर हम क्या करते थे? इसको केवल सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते थे। तो ये आपका डिजिट भी एक तरह का सिंबल है और न्यूमरल भी एक तरह का सिंबल है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते थे, जब इसका हम नाम दे दिए ना, अब यहां पर हम 25 को लिखने लगे, क्या? 25, तो इसका नाम दे दिए। जब नाम दे दिए तो ये क्या बन गया जी? एक नंबर बन गया, ठीक है ना। और यहां पर देखिए, अब यहां पर 20, तो ये क्या हो गया? 20 हो गया, तो इसका हमने नाम दे दिया 20। अब देखिए, एक और लॉजिक की बात ये है कि जो आपका डिजिट होता है ना, ऑल्सो अवर्ड्स, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये आपका एक सिंबल है, बट सिंबल होते हुए भी एक क्या है? एक वर्ड्स है। जब इसका हम नाम दे देंगे यहां पर, क्या है जी? 1 2, तो ये वर्ड बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपका डिजिट पहले क्या था? सिंबल था। न्यूमरल भी एक तरह का क्या है? सिंबल है। बट नंबर इज ए वर्ड्स। क्या है? वर्ड्स, ठीक है ना। और डिजिट जब इसका नाम दे देते हैं यानी नेम दे देते हैं, तो ये क्या हो जाता है जी? आपका एक वर्ड्स बन जाता है। तो ये रही हमारी नंबर की कहानी। अब इसके आगे की बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कि नंबर होते कितने प्रकार के हैं और हमें नंबर पढ़ना कितना प्रकार के है, ठीक है ना।